नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। आज सिवान के जिला कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में ईद, शैती छठ और रामनवमी को लेकर के शांति समिति की अहम बैठक की गई थी। बताते चले कि यह बैठक सिवान के जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता और पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार के नेतृत्व में की गई। तमाम आला अधिकारी, तमाम शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि ईद जो त्यौहार है उसको लेकर के बैठकें की गई और जिलाधिकारी और एसपी के द्वारा कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए और उनके द्वारा यह भी जानने का प्रयास किया गया कि ईद को लेकर के क्या कुछ तैयारी करनी चाहिए। जहां जहां नमाज होता है पूरे ज़िले भर में, उसको लेकर भी तमाम लोगों से चर्चा हुई। जो मुस्लिम भाई थे वो पहुँचे हुए थे। कमेटी, जो मस्जिद की कमेटी होती है या फिर ईदगाह की कमेटी, उसके भी मेंबर जो सदस्य हैं वो भी पहुँचे हुए थे और सभी लोगों ने अपनी बातों को आला अधिकारियों के पास रखा कि ईद के दिन नमाज जो होता है उसको लेकर के क्या कुछ व्यवस्था होनी चाहिए थी। सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम की बात की गई और उसके बाद से शैती छठ जो होता है, हिंदू भाइयों का महान पर्व कहा जाता है, उसको लेकर भी घाट पर चर्चा हुई। दहा नदी घाट, शिवव्रत सा छठ घाट और उसके बाद से आसपास के जो भी छठ घाट हैं उन घाटों पर साफ सफाई की व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था और उसके बाद रामनवमी जो कि 9 तारीख से जिसकी शुरुआत हो रही है सिवान के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, उस पर चर्चा हुई। जो 17 तारीख को शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इन तमाम त्योहारों को लेकर के चर्चा की गई। रामनवमी को लेकर के सिवान के जिलाधिकारी और एसपी ने मुख्य रूप से कई बहुत कहा जा सकता है कि कुछ देर तक चर्चा चली और इस पे तमाम जगहों से मतलब कि इस पे बातें हुई कि कहाँ कहाँ से प्रोसेशन आता है। तो उसमें कमेटी के लोगों के द्वारा बताया गया कि गांधी मैदान से इसकी शुरुआत होती है और जो निर्धारित मार्ग हैं, जो पहले से जिस रूट से होकर के शोभा यात्रा जाती है वही रूट है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव है और चुनाव को लेकर के प्रशासन भी बिल्कुल अलर्ट मूड में है कि कहीं से भी कोई भी असामाजिक तत्व गड़बड़ी न फैलाए। और इसको लेकर के सिवान के एसपी और डीएम ने सीधे तौर पर तमाम लोगों को चेताया भी है कि अगर किसी भी त्यौहार में कोई भी अगर गड़बड़ी करते हुए पाया जाता है तो उस पर दंडनात्मक कार्रवाई की जाएगी, सीधे एफआईआर किया जाएगा और जेल के सलाखों के पीछे भेजने का भी काम किया जाएगा। तो इसको लेकर के कई तरह की चर्चा हुई। तस्वीरें आप देख भी सकते हैं कि ये लगातार शांति समिति के तमाम सदस्य इसमें बैठे हुए हैं और बैठकों में चर्चा चल रही है। जो त्यौहार हैं, चाहे ईद जैसे त्यौहार हों, शैती छठ है या फिर रामनवमी है। रामनवमी एक बड़ा त्यौहार कहा जाता है कि उस दिन जो 17 तारीख का जो जुलूस निकलता है, बड़ा ही भव्य जुलूस निकलता है। चप्पे चप्पे पे पैनी नज़र सुरक्षा के मद्देनजर रखनी चाहिए और कहा जा रहा है कि बाहर से भी अर्धसैनिक बल भी उस दिन आएंगे। रामनवमी की जो शोभा यात्रा निकलेगी। आइए सीधे ले चलते हैं और बात करते हैं जो शांति समिति के जो सदस्य हैं, जो ईदगाह कमेटी के सदस्य हैं, उनसे और जो श्री राम जन्म महोत्सव समिति के जो पदाधिकारी हैं उन लोगों से बात करते हैं कि आखिरकार जो आज जिलाधिकारी और एसपी की जो बैठक हुई, शांति समिति की जो बैठक हुई, उसमें क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए और आप लोग किस तरीके से प्रशासन से सुरक्षा की मांग किए, कैसे इन त्योहारों को मिलजुल कर एक साथ मनाने का काम करेंगे। हमारे सहयोगी ऋषु के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव सिवान। कि तमाम त्यौहार है, ईद है, रामनवमी है और चैती छठ भी, क्या कुछ इसमें निर्णय लिया गया? के जिला पदाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग हुई शांति समिति के सदस्यों की और जिला के सभी पदाधिकारी बैठे आए थे और हम लोग यही निर्णय लिए कि ईद और सारे छठ है और रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं सबको दिए और सबसे यही निवेदन किए हम लोग कि ईद के समय भी हम शांति समिति के सभी सदस्य, जिला पदाधिकारी को जैसे हमेशा हम लोग सहयोग करते हैं, इस बार भी करेंगे और जुलूस भी बड़ी शांति तरीके से हम लोग ले जाने का काम करेंगे, जिसमें प्रशासन और शांति समिति के सभी सदस्य मिलकर इसको अच्छा से अच्छा बेहतरीन ढंग से जुलूस निकालने का काम करेंगे। एक मिनट बैठक हुई, क्या कुछ निर्णय लिए गए? निर्णय लिया गया कि 3 मुद्दे पर बात था। ईद के अवसर पर कि ईद इस प्रकार शांतिपूर्ण मनाया जाए, साथ ही साथ चैती छठ के लिए, और मुख्य था राम जन्मोत्सव समिति का रामनवमी और शोभा यात्रा 17 को जो होगा उसके लिए। तो प्रशासन को हम लोगों ने आश्वस्त किया है कि विगत वर्षों की भांति जिस प्रकार शांतिपूर्वक शोभा यात्रा निकलता है, मैं समझता हूँ कि उससे भी बढ़िया सिवान की जनता के और शांति समिति के लोगों के सहयोग से निकलेगा।
क्योंकि जिलाधिकारी महोदय और एसपी साहब पहली बार सीवान में हैं, उन्होंने बार बार इस चीज़ को दोहराया है कि जो बेहतर तरीके हैं वो हमको पता नहीं है। आप लोग अपनी नज़रों से बताएं, इसको क्या किस नज़र से देखें? नज़र से क्या, विगत ये 47वां वर्ष है और एक आध वर्ष को छोड़ दिया जाए तो हमेशा शांतिपूर्ण निकला है। और हम लोगों का प्रयास यही रहता है कि जो भी शोभा यात्रा निकले वो शांतिपूर्ण से निकले, कि ताकि सीवान की जनता जो है अमन जन चाहती है। दोनों वर्गों के लोग चाहते हैं कि जो भी पर्व मनाया जाए शांतिपूर्ण मनाया जाए। इसलिए डीएम साहब का चिंतित होना लाजमी था, चिंतित होना भी चाहिए। हम लोगों का प्रयास भी यही रहता है कि जो भी फंक्शन हो, जो भी फेस्टिवल मनाया जाए, उत्सव मनाया जाए, वो शांतिपूर्वक हो। अच्छा प्रयास ये रहता है। हमारे अध्यक्ष भी कुछ ईद के लिए बताओ कि 9 तारीख को चांद देखा जाएगा तो 10 को ईद मनाई जाएगी। ईदगाह कमेटी का अध्यक्ष हैं हम, और हर साल जिस तरह हम दोनों भाई मिलके हर त्यौहार मनाने चले आए हैं, इस तरह मनाते हैं। हमारे सभी भाई हमारे ईदगाह में रहते हैं और हम लोग रामनवमी में रहते हैं, इसलिए हम मिलजुल के इस तरह से त्यौहार मनाते हैं। सीवान मिसाल है सीवान जिला के लिए। डीएमएसपी की जो बैठक हुई ईद को लेकर के, उसमें कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए गए ना, उसमें दिया गया है कि हम हमारे ईद के दिन एक साथ ईदगाह मनाएंगे और टाइम फिक्स किया गया है। चांद देखने के बाद ही फिक्स करेंगे हम टाइम, कब टाइम वो ईदगाह में अदा की जाएगी। हम लोग जिला शांति समिति के बैठक में शरीक होने गए थे, क्योंकि आगे रमज़ान समाप्त हो रहा है, ईद का त्यौहार है, छठ व्रत है, राम जन्म महोत्सव का कार्यक्रम इसी में है। तो इस सब व्यवस्थाओं पर विचार करने के लिए आज की बैठक में हम लोग शामिल रहे। यह सीवान की धरती है, ऐतिहासिक सत्य है कि सारा कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होता है। विभिन्न व्यवस्थाओं पर विचार हुई। प्रशासन से हम लोगों ने सहयोग की अपेक्षा की है कि शांतिपूर्ण तरीके से श्री राम जन्म महोत्सव का कार्यक्रम, जो श्री राम जन्म महोत्सव न्यास समिति के तत्वाधान में 1978 से होते आ रहा है, वह शांतिपूर्ण संपन्न हो जाए। कितने तारीख से शुरुआत होगी? और वह 9 तारीख को प्रातः 4 बजे, 9/4/24 को प्रातः 4 बजे से प्रारंभ होकर 17 को समापन होगा। और कुछ दिशा निर्देश कुछ दिए गए, रंग अबीर को प्राइमरी रूप से प्रशासन से बातें हुई हैं, जो जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है कि यह सुविधाएं हम लोगों को चाहिए। सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, रोड नाला जहां बिगड़ा हुआ है वह ठीक होना चाहिए, गांधी मैदान का वो मंच खराब हुआ है वह ठीक हो जाना चाहिए, और फोर्स की व्यवस्था रहनी चाहिए। प्रशासन ने सहयोग का आश्वासन दिया है। सभी चैनल के माध्यम से ईद की, चैती छठ की और रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरे सीवान वासी के साथ साथ पूरे देशवासियों को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये विशेषकर 3 पर्व के लेकर बैठक हुई थी, ईद, रामनवमी या चैती छठ के लेकर। हम लोग जो भी अपना डिमांड करते हैं, प्रत्येक वर्ष के बाद इस वर्ष जो जहाँ व्यवस्था था वो सब प्रशासन से मांग किए हैं लोग। चैती छठ में जहाँ छठ घाट का सफाई, दहा नदी का सफाई और फोर्स की व्यवस्था, इसका भी मांग किए हैं लोग। विशेष रूप से रामनवमी के दिन जो शोभा यात्रा 17 को निकलेगा, इसके लिए ज़्यादा अच्छा से चर्चा हुआ है और हेल्दी चर्चा हुआ है। प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। प्रशासन ने बोला है कि जहाँ से भी शोभा यात्रा आएगा उन सभी लोगों से अच्छे से शोभा यात्रा सीवान शहर में लेकर आए, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से शोभा निकले। और आदर्श आचार संहिता चल रहा है, ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे आदर्श आचार संहिता के माध्यम से किसी भी कार्यकर्ता पर कोई केस बने। हम लोग भी इसका ख्याल रखेंगे लोग कि आदर्श आचार संहिता का पूरा पालन किया जाएगा और शांतिपूर्ण तरीक़ा से ये 9 दिन का जो पर्व होता है रामनवमी का, इसको हम लोग करेंगे लोग। और आप लोग हमेशा आइए गांधी मैदान में और इसको दिखाइए, जो भी व्यवस्था होगा हम लोग करेंगे लोग। मुकेश समिति के बहुत सारी आपने एजेंडा भी वहाँ पे रखा, कई पॉइंट्स भी रखे हैं मुख्य तौर पे, क्या कुछ आपने रखा उन लोगों के सामने? पहला था कि हम लोग का कार्यक्रम जो 9 अप्रैल से इस बार प्रारंभ हो रहा है, 17 अप्रैल को शोभा यात्रा के साथ इस कार्यक्रम का विश्राम दिवस होगा। इस वर्ष श्री राम जन्मोत्सव का सीवान में 47वें वर्ष का आयोजन होने जा रहा है। और चूँकि प्रत्येक 5 वर्षों पर चुनाव की परिस्थिति आती है, 5 वर्षों में चुनाव और राम जन्मोत्सव एक ही समय पर पड़ता है, हम इसके लिए जिला प्रशासन का हृदय से धन्यवाद देना चाहेंगे कि जिला प्रशासन काफ़ी सतर्क है, सजग है, संवेदनशील है। एक एक बिंदुओं पर जिला प्रशासन के आला अधिकारी, माननीय जिला पदाधिकारी महोदय एवं पुलिस अधीक्षक जी के साथ हम लोग की पॉइंट टू पॉइंट बातचीत हुई, जिसमें आप लोग भी उपस्थित हैं, मीडिया कर्मी भी उपस्थित हैं। तो मैंने बोला कि सर्वप्रथम जो गांधी मैदान हमारा कार्यक्रम स्थल है, वहाँ पे सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था रहे। और जो 17 तारीख को कार्यक्रम है शोभा यात्रा का संबंध में जो पूर्व से पहले से जो तैयारी चलती रहती है, प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं रहती हैं, मसलन कि
जिला पदाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया कि इस बार भी शोभा यात्रा की निगरानी ड्रोन कैमरे के माध्यम से की जाएगी। साथ ही साथ जो शोभा यात्रा का निर्धारित मार्ग है, जो निर्धारित रूट चार्ट है, उन मार्गों पर CCTV कैमरे के माध्यम से भी निगरानी की जाएगी। साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कंपनियां सिवान आ रही हैं। उसके लिए भी मैंने वहां प्रस्ताव रखा, जिसको आला अधिकारियों ने सहर्ष स्वीकार किया। उसके पश्चात यातायात के संबंध में मैंने सुझाव दिया। सारी व्यवस्थाएं प्रशासन हमें पूरा सहयोग प्रदान कर रहे हैं लोग। हर एक बिंदुओं पर हमने आप लोग के समक्ष ही बातचीत हुई। समिति के सदस्यों के साथ बैठक हुई, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए? सभी विषय पर DM साहब, SP साहब से और अन्य पदाधिकारियों से बातें हुई। ईद को लेके भी कि ईद शांतिपूर्वक हो और सब लोग मिलजुल के मनाएं। रामनवमी और छठ के बारे में भी हर बिंदु पर बात हुई है और आशा है कि बिल्कुल शांति से सब हो जाएगा। सब लोग मिल के उसको मनाएंगे। हमेशा से पर साल भी रामनवमी का जुलूस बहुत अच्छा से निकला, शांतिपूर्वक हो गया। इस विश्वास के साथ हम चाहेंगे कि पूरे सीवान के लोग आपसी भाईचारा निभाते हुए हम मिलजुल के इस पर्व को भी मनाएं और हम ईद के और रामनवमी और छठ के लिए पूरे सीवान वासियों को मुबारकबाद दे रहे हैं अपनी ओर से। और बैठक हुई आप लोगों की? DM साहब और SP साहब के साथ हम लोग की मीटिंग हुई, बहुत अच्छा लगा। सब बिंदुओं पर बातचीत हुई, रामनवमी पर, ईद उल फित्र पर, चांद रात पर और चैती छठ पर। और हम लोग सब कोई मिल के सब पर्व साथ मनाते हैं और कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं है और जिला प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है। पूरा सहयोग जी। समुदाय के लोग थे और अपने अपने पर्व के बारीकी तरह से रखने का काम किया और प्रशासन तरफ से ठोस आश्वासन मिला कि किसी भी परिस्थिति में हर चीज़ हम लोग उपलब्ध कराने का काम करेंगे। बाकी चुनावी वर्ष है और आचार संहिता लगे हुए हैं, उसको देखते हुए कोई राजनीतिक व्यक्ति हो कोई इस तरह का गैर भाषा का प्रयोग न करे कि ताकि पिछले साल खान हम लोग भी फिर दूसरे कानून का हाथ लेना पड़े। वैसी स्थिति में प्रशासन सहयोग करने के लिए तैयार है और जिला शांति समिति के और आखड़ा समिति के सभी लोग भी मदद करने के लिए तैयार है। हमको पूर्ण विश्वास है कि तीनों पर्व है बहुत बढ़िया से निभेगा और सीवान के हर लोग मदद करने का काम करेंगे। सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास गांधी मैदान सीवान। CBSE करिकुलम क्लास 1 से 10 तक की व्यवस्था, नए सत्र में नामांकन प्रारंभ, स्मार्ट क्लास, वेल मेंटेन हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न कंप्यूटर लैब, इंग्लिश स्पोकन की सुविधा। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां री एडमिशन चार्ज नहीं लिया जाता है। सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सा कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास गांधी मैदान सिवान। प्रचार अशोक कुमार सिंह, मोबाइल नंबर 9934989245। अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर MD मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन MBBS DNB जनरल सर्जरी दिल्ली लखी चंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखी चंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है। हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखी चंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बढ़रिया रोड, सिवान। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का, आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट GD ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।